पवन सुत हनुमान के पूज्य गुरुदेव अंतर मन में प्रसन्नता के साथ साथ एक गुरु भाव की अनुभूति। पूज्य गुरु जी के श्री वचनों से एक एक शब्द जो निकलता है उसके बहु अर्थ होते हैं, और मैंने तो दिव्यता और अलौकिक शक्ति का दर्शन आपके श्री मुख में भी किया है, और आपके एक एक स्वर से स्वर के जो शब्द हैं उनमें भी किया है। और मैं जानता हूं कि आज जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की अभिकल्पना साकार होती हुई दिख रही है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय काफ़ी लंबे बहस के बाद दिया गया है, एक साक्ष्य के रूप में पूज्य गुरु जी थे, और पूज्य गुरु जी ने जो बगैर देखे जो पूरा एक मंडल बैठा हुआ था विद्वत पुरुषों का, न्यायाधीशों का, अधिवक्ताओं का, आपके विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के बारे में, विभिन्न प्रकार के जो शास्त्र कहते हैं उनके बारे में जो आपका अध्ययन रहा है, उसके जो निकले एक एक शब्द थे उसको काटने का साहस मैं समझता हूँ किसी में नहीं था। और उन साक्ष्यों का आधार बना ये जो निर्णय हुआ है, सर्वानुमत से निर्णय हुआ है, और आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मैं कहूँगा पूज्य गुरु जी, आपका आशीर्वाद भी उसमें बहुत बड़ा एक भाग और एक हिस्सा है, और आपकी उस अलौकिक शक्ति को पूरे देश ने प्रणाम किया है। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की जब आधारशिला आदरणीय मोदी जी और योगी जी रख रहे थे, तो लग रहा था अपने आप में इस देश का एक नया इतिहास की संरचना वहां पर हो रही है। और उस इतिहास के रचयिता के रूप में अगर किसी का नाम इतिहास के पन्नों पर लिया जाएगा तो वो हमारे गुरु राम भद्राचार्य जी का वो नाम उस पर लिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि पूज्य गुरु जी ने भी कई ग्रंथों की रचना की है। सीता जी के बारे में माननीय गुरु जी का जो लेखन है, अभी नई उनकी पुस्तिका आ रही, ग्रंथ आया है। श्री राम जी के बारे में उनके चरित्र का वर्णन जो उनके शब्दों में है, संस्कृत के जो लिखे हुए ग्रंथ उनके द्वारा हैं, ये आने वाले कई 100 वर्षों तक का गुरु जी की स्मृतियां उन लेखनी में दर्ज होंगी। और मैं तो अभिभूत रहा हूं। आपका एक दिन आगमन मेरे छोटे से घर पे हुआ, और दौड़ता हुआ मेरा जो घर में काम करने वाले सेवक थे वो आए और बोले कि पूज्य कोई संत हैं, और वो जोर जोर से रो रहे हैं। मैं भागा भागा जब आके देखा गुरुजी की आंखों में आंसू निकल रहे थे। मैं घबरा गया कि हुआ क्या है आखिर, और मैं इनके सानिध्य में वो प्रसंग बता रहा हूं, और ये साहस मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन कर रहा हूं। आप जब मेरे घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो गुरुजी बोलते हैं कि आज मेरी माँ खीर बना रही है, जबकि मेरे घर में मेरे जो कर्मचारी थे उनको बचपन से पाला, वो खाना बनाते थे। लेकिन संभवतः पूर्णिमा थी, और पूर्णिमा के दिन मेरी पत्नी वहाँ पर खीर बनाती है अंदर। मुझे नहीं पता था कि खीर बन रहा है, और गुरुजी ने कहा कि मेरी माँ खीर बना रही, वही खीर मेरे लिए ले आओ, बुलाओ। मैं अचंभित था कि आखिर कह क्या रहे हैं, यहाँ कौन खीर बनाने वाला है। जब मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि अंदर जो है भाभी जी यानी मेरी पत्नी खीर बना रही हैं, पूर्णिमा का व्रत है तो इसीलिए वो खीर बना रही हैं, अंदर वो हैं मौजूद। तो मैं उनको लाया, वो डरी डरी आई। गुरुजी उनको माँ कह के प्रणम्य भाव में जब आए तो हम लोग तो साधु संतों के चरणों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन पूज्य गुरु जी ने जब माँ कह के पुकारा और वो उनके निकले हुए आंसू
मैं देख रहा था जिससे सही में लग रहा था एक पुत्र अपनी माँ से मिल रहा हो। और उन्होंने जो आदर भाव उन्हें दिया और जो आदर भाव मुझे दिया, शायद हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन आपने पुनर्जन्म की बात कही थी। और मैं ये कहता हूँ कि गुरु जी की कोई बात को आज तक काटने वाला नहीं है। ये धरती पर जीवंत भाव के भगवान हैं। जो भगवान आपने नहीं देखा वो आज इनको देख रहे हैं। इनके शब्द जो निकलते हैं वो जीवन में आप कहीं ना कहीं उनको अपने आसपास पाएंगे। मुझे तो याद है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र का वर्णन किया रामचरितमानस में, और कहते तो ये हैं जहाँ गुरु जी चित्रकूट में रह रहे हैं वहीं पर चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर, कि रघुवीर यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम साक्षात तिलक कर रहे हैं। और वहीं पर बजरंगबली श्री हनुमान किसी न किसी अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर विराजमान हैं। और कहते ये हैं कि बजरंगबली श्री हनुमान ने पहली बार जो रचना थी वो बजरंगबली श्री हनुमान ने रची थी। सत्य भी हो सकता है, किंवदंती भी हो सकती है, ये तो गुरु जी इसका प्रमाण देंगे। लेकिन जो हम ऐसे अल्पज्ञ लोगों ने जो सुना है वो यही सुना कि बजरंगबली श्री हनुमान वो रचना को लिखते हैं बड़ी मेहनत से, अपने स्वामी भगवान राम की रचना के जीवन के चरित्र का वर्णन लिखकर जाते हैं और सोचते हैं कि ये इसमें कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी, किसके पास ले जाएं। और वो वाल्मीकि जी के पास में जाते हैं। ऋषि वाल्मीकि जी नौका विहार कर रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाते हैं, और बजरंगबली श्री हनुमान की लिखी हुई रामायण किसी तरीके से पानी में गिर जाती है। और बजरंगबली उनसे अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि ऋषिवर आपको ही अब फिर से इस रामचरितमानस को लिखना होगा, ये एक कहानी हो सकती है। और कहते हैं कि बाद में तुलसीदास जी ने उसकी रचना को, कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं सत्य है कि असत्य है, मैं नहीं जानता, कि वाल्मीकि जी का अवतार तुलसीदास जी हुए। बिल्कुल सत्य है। सत्य है तो गुरु जी ने कह दिया तो सत्य मानिए। पद्म पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के 20वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्वयं लिखा है, वाल्मीकि तुलसीदास कलो देवी भविष्यति। कलयुग में वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बनेंगे। दिनेश जी की बात बिल्कुल सत्य है। देखिए आज गुरु जी ने कह दिया, मैं हर जगह यही कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये जो कहना चाहता था कि गोस्वामी तुलसीदास जी को रामायण जो सुनाई, राम जी का जो जीवन चरित्र सुनाया, बजरंगबली श्री हनुमान ने सुनाया। कहते तो ये भी हैं गुरु जी, अब ये भी सत्य है कि नहीं ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कहते तो ये हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी 75 वर्ष के हो गए, 77 वर्ष के। हाँ जी। और वो भ्रमण कर रहे थे, चित्रकूट में ही आए थे, और आने के बाद वो अचानक गुजर रहे थे, एक सूखा पेड़ था, उस पर उन्होंने पानी जब डाला, जल डाला, तो पेड़ हरा हो गया और एक यक्ष प्रकट हुए। हो सकता है ये किंवदंती हो। नहीं, सही है, पूर्ण सत्य। तो मैं आज अभिभूत हूं इससे। और उन्होंने कहा कि मांगो क्या मांगते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं राम जी के जीवन का चरित्र का वर्णन अपनी लेखनी से करूं, मैं रामचरितमानस लिखना चाहता हूं, तो आप मुझे बताएं कि मुझे सत्य घटनाओं के बारे में कहां से पता चलेगा। तो उन यक्ष ने कहा कि केवल बजरंगबली श्री हनुमान बता सकते हैं। और बजरंगबली श्री हनुमान कहाँ मिलेंगे, गोस्वामी जी का दूसरा प्रश्न था कि बजरंगबली श्री हनुमान कहाँ मिलेंगे। तो गोस्वामी जी से उन्होंने कहा कि जाओ जहाँ पर कथा हो रही होगी, क्योंकि कहते तो यह है कि राम जी ने बजरंगबली हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि जहाँ जहाँ सत्य होगा, जहाँ जहाँ धर्म होगा, जहाँ जहाँ राम जी का वर्णन होगा, वहाँ वहाँ बजरंगबली श्री हनुमान चिरकाल तक जीवंत भाव में जाकर तुम वहाँ पर उन मनुष्यों की रक्षा करोगे, ये दिया है। तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट में जहाँ पर तुम कथा कह रहे हो, जैसे गुरु जी कथा कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले आए और जो सबसे बाद में जाए, समझ लेना बजरंगबली श्री हनुमान वही है। और कहते तो ये भी हैं
कि तुलसीदास जी ने जो सबसे पहले आए हुए व्यक्ति और सबसे बाद में जाने वाले व्यक्ति को जाके प्रणम्य भाव से निवेदन किया कि बजरंगबली श्री हनुमान, मैं राम जी का उपासक आपकी सहायता चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, मैंने आपको पहचान लिया। तो उन्होंने उनको पूरा राम जी का कथा वृत्त बताने के पहले कहा कि तुम्हें प्रभु का दर्शन करना होगा और प्रभु राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा, उसके बाद हम लिखाएंगे। तो उसके बाद की ये घटना चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़ वाला जो मैंने प्रसंग बताया, जहाँ चित्रकूट में गुरुजी रहते हैं, तब बजरंगबली उनको वहाँ पर तोते के रूप में जब वो चंदन घिस रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो तिलक तुम्हें कर रहे हैं वही प्रभु तुम्हारे श्री राम हैं। और प्रभु श्री राम को प्रणम्य भाव में जब वो निवेदन करके चरणों में जाते हैं, उसके बाद तुलसीदास जी रामचरितमानस का लेखन करते हैं। इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की जो कथानक है वो हम सबको सुनने में आता है। अधिकृत तो गुरु जी बताएंगे, हम लोग अधिकृत हम तो सुनी सुनाई बातों को कहते हैं। लेकिन मैं इसमें जो कहना चाहता था वो यही कि तुलसीदास जी को तो हम लोगों ने नहीं देखा है और तुलसीदास जी की रचनाओं के शब्दों को जरूर देखा है, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने पूज्य गुरु जी को, रामभद्राचार्य जी को भी देखा है, इनके शब्दों को भी देखा है, इनके ग्रंथों को भी देखा है। इसलिए सारी राम जी की जो कृपा है, आप अग्रदूत बनकर आए हैं इस पृथ्वी पर, और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आपके तर्क की प्रस्तुतिकरण था, उस तर्क के प्रस्तुतिकरण ने आज पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व में एक स्थान को दिलाया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया तेजी से जो बढ़ रही है, उस तेजी से बढ़ती हुई प्रक्रिया में गुरु जी का आशीर्वाद हुआ। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इटावा में आमंत्रण जैसे ही हमारे रविंद्र तिवारी जी ने मुझे दिया और ये कहा कि गुरु जी को सुनने का अवसर आपको मिलेगा, तो मैं भागा सुरुबा आगरा गया, आगरा से हाथरस गया, हाथरस से लौटकर फिर कई कार्यक्रमों को करते हुए देर से आता हुआ मैं सौभाग्यशाली बना कि गुरु जी का मुझे दर्शन हुआ। मैं बहुत आह्लादित हूँ, शब्दों का अभाव है, हो सकता है मैं कुछ और बातें बोल गया हूँ जो आपके सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। किसी धर्माचार्य के सामने कोई धर्म की बातों को विश्लेषित नहीं करना चाहिए, लेकिन जब पूज्य गुरु जी ने वो स्थान मुझे दे दिया और मैं बताऊं गुरु जी, आपने जब से मेरी पत्नी को वो शब्द कहे और मैं आपको अपना गुरु और आपका शिष्य मानता हूं, लेकिन जो आपने उनके बारे में शब्द कहे तब से मैं भी प्रणम्य भाव में हो गया हूं और तब से मैं भी उनका जो पहले तो सम्मान करता ही था, आपके उस बात के बाद मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूं। और इसलिए सम्मान करता हूं कि जिनका पुत्र इतना बड़ा हो। और सही में मेरी पत्नी को वो हमेशा कहा करती थी, मुझे विट्ठल ऐसा पुत्र मिले। गुरुजी आज सार्वजनिक रूप में मैं कह रहा हूं, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा थी, हम लोग पहले से ही नहीं तो कोई पुत्र पुत्री मेरे नहीं थी, और वो 2 दिन पहले ही बोल रही थी कि पुत्र मुझे कोई विट्ठल ऐसा पुत्र होता मेरा तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो भी प्रोफेसर थी, मैं भी प्रोफेसर था। और दूसरे दिन गुरुजी आ गए, बोले पला पलाया पुत्र तुमको मिल गया। तो आज मैं बहुत आभारी हूँ और आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा के साथ कि मैं ज़्यादा बोल गया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर से एक बार कहूँगा, हाथ उठाकर इतनी जोर से बोलिए कि पूरा पंडाल बजरंगबली श्री हनुमान जहाँ आशीर्वाद दे रहे हो वो आप तक का, आपकी बात वहाँ पर पहुँच जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले गुरुदेव महाराज की। अब हम आरती करेंगे, कथा कल होगी। चलो आरती में भी रहेंगे। शर्मा जी आरती जल्दी करते हैं। चलो आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। जो शंकर ही हमें प्रगटाने
सानी भूसुंडी मन में हुलसानी हुलसानी लसी मुनिया ज्ञवल्क बानी पानी श्री तुलसीदास कहे सहुलास सुकवित विलास नदी रघुनाथ मन जस की राम सिय कीर्ति सुधार सके आरती श्री मन मानस के राम सिय कीर्ति सुधार सके वीरति वर भक्ति ज्ञान दाता सुखद परलोक लोक त्राता पड़त मन मधुकर हर्षाता सप्त सोपान भक्ति पंथान सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस के राम सिय कीर्ति सुधार सके आरती श्री मन मानस के कीर्ति सुधार सके सोरठा दो चौपाई चौपाई छंद रचना मन भाई विरचवर तुलसीदास गाई गाय नर नाम होत भव पार मिटे दुख भाव कटुता कर कश के राम सिय कीर्ति सुधार सके आरती श्री मन मानस के राम सिय कीर्ति सुधार सके ललित यह राम कथा गंगा गंगा सुनत भव भीति होत भंगा भंगा बसो ही हनुमत श्रीरंगा श्रीरंगा राम कौरु ग्रंथ को भूप हरे तम कूप जीवन धन गुरुवर सर्वस के राम सिय कीर्ति सुधार सके जीवन धन गुरुवर सर्वस के राम सिय कीर्ति सुधार सके आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधार सके राम सिय कीर्ति सुधार सके राम सिय कीर्ति सुधार आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं विधाय पुष्पे देवान् विवन्द्य पश्चात् स्वात्माभिवन्दनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जिनेन जिनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाढ्यो यथा कालसमद्भवः पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्यतां ग्रन्थसत्तम मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस भगवान की, भगवत पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की, श्री आचार्य चरण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गंगा माता भारत माता की सत्य सनातन धर्म की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री राम कथा महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम।